किसान भाइयों, दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण की असल वजह पराली है। जो किसान पराली जलाते हैं उसी के वजह से प्रदूषण होता है। ऐसा न्यूज चैनल पे बार बार दिखाकर किसानों के बीच में और जो भी हमारे मिडिल क्लास फैमिली होती है उन दोनों के बीच में एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मलाई खाने वाला तीसरा आदमी है इंडस्ट्रियल वाला। ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या कैसे पैतरे आजमाए जा रहे हैं और जिस कार्य में आपके जो न्यूज मीडिया होती है वो भी शामिल है, कैसे क्या सब जानेंगे। और क्या सचमुच पराली से इतना ज्यादा प्रदूषण होता होगा तो हमें भी कुछ करना होगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है, आज के इस वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पराली का काला सच हम अभी सुन लेते हैं। तो भाई दिल्ली में प्रदूषण इतना है कि भाई वो बोलते हैं ना 32 सिगार पीने के जैसा होता है वहां पे एक सांस लेना। तो भाई इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है। तो इतना ज्यादा प्रदूषण की वजह से क्या हुआ, उन्होंने बढ़िया तरीके से कायदे कानून बना दिए। सबसे पहला कानून उन्होंने क्या बनाया कि दिल्ली में खेती के कारण ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो खेती के कारण ज्यादा प्रदूषण हो रहा है तो दिल्ली में आपको एक नियम बता देता हूँ, कानून है एक। दिल्ली के अंदर आपका अगर खेत है तो आपको फार्मर का दर्जा नहीं है, आप किसान हो ये भी सरकार मंजूर नहीं करती है। भाई अभी देखो अलग अलग राज्यों के अंदर क्या होता है, अगर आपकी खेती है तो आपको वो 2,000 4,000 रुपए आते हैं। ऊपर से अगर आप कोई ट्रैक्टर खरीदने वाले हो, पॉली हाउस बनवाने वाले हो तो उसके ऊपर सब्सिडीज आती रहती है। लेकिन दिल्ली के अंदर आपको किसान का दर्जा ही नहीं है। ऐसा क्यों? दिल्ली के अंदर हमें खेती खत्म करनी है क्योंकि खेती से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहली बात, ये कानून बनाया गया है। ठीक है। दूसरी वाली बात क्या है, दूसरी वाली बात क्या है, दिल्ली के अगल बगल में जितने भी राज्य है, पंजाब देखो, हरियाणा देखो, हिमाचल प्रदेश देखो, यहाँ तक अभी एमपी तक पराली का कानून बनाया गया है कि भाई पराली मत जलाओ, पराली मत जलाओ, इससे प्रदूषण होता है, इससे प्रदूषण होता है। तो भाई प्रदूषण को टारगेट करके हमारे ऊपर वार किया जा रहा है, क्या ये सच है? जी हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रदूषण होता ही होगा, हम इसे इनकार नहीं कर रहे। सबसे पहली तो रियलिटी को हम मान लेते हैं कि भाई होता है प्रदूषण, लेकिन सबके जिम्मेदार हम नहीं है। मतलब क्या हुआ, गली में 10 चोर है, 10 के 10 चोरों ने चोरियां की और उसका सब इल्जाम एक ही चोर पे लगा दिया। इस तरीके की भावनाएं ये हमसे कर रही है, ये बहुत ही गलत है। तो किस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि दिल्ली में प्रदूषण कितने दिनों तक होता है, ये सबसे पहला सवाल बनता है। आप कहोगे सर जी 12 महीने तो वहां पे प्रदूषण है, 12 महीने एक समान हालत रहते हैं। ठीक है, 12 महीने समान हालत रहते हैं, समान प्रदूषण रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन 12 महीने वहां पे प्रदूषण रहता है। ये एक बात अच्छी से समझ लेना। दूसरी बात एक समझ लेना, किसान पराली कब जलाता है? पराली मतलब क्या, जो धान का अवशेष होता है या फिर गेहूं के बचे हुए अवशेष होते हैं उसको पराली कहा जाता है, उसको जलाने को पराली जलाना कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो भाई ये धान का अवशेष है या फिर गेहूं का अवशेष है, ये 12 महीने में कितने बार आता है? सिर्फ एक बार होता है, एक साल में एक बार होता है। ठीक है, तो एक साल में एक बार होता है। तो भाई मुझे एक बात बताए, जब पराली जलाएंगे तो जिस महीने में सब किसान एक साथ जलाते हैं, एक ही महीने में, मतलब मान लो कि भाई अभी नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर में सबने पराली जला दी, तो नवंबर में आपका दिल्ली का प्रदूषण ज्यादा तो रहेगा, मालूम है, क्योंकि भाई बाकी का भी और ये भी मिक्स हो गया। लेकिन नवंबर के बाद हम दिसंबर में पराली नहीं जलाते, जनवरी में नहीं जलाते, फरवरी में नहीं जलाते, मार्च में नहीं जलाते, भाई पूरे साल नहीं जलाते। तो ये पूरा इल्जाम पराली की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पराली जलाने के लिए बहुत बड़े बड़े कायदे बना दिए, मामूली लोगों को ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, भाई ये जो दिल्ली में खेती बंद कर रहे हैं ना प्रदूषण के कारण, चलो मान लिया भाई, एक बार तो मान लिया खेती के कारण प्रदूषण हो रहा है तो खेती बंद कर दी। यार फैक्ट्रियों के लाइसेंस क्यों बंद नहीं हुए? जो फैक्ट्री में से ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है उनके लाइसेंस क्यों बंद नहीं हुए? उनकी तो चिमनियां चल रही है बॉस। आप
अभी देखो सरकार को क्या पहल करनी चाहिए ये भी बता देता हूँ। तो सरकार को ये करना चाहिए कि भाई जो गाड़ियां है, गाड़ियों में कैसा BS6 लाया, BS4 से डायरेक्ट BS6 गया, तो उसी तरीके से BS6 का सेकंड वर्जन उन्होंने लाया है, ठीक है ना। सेकंड वर्जन लाया है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए किया है। तो इसी तरीके से ये जो चिमनियां है ना, ये फैक्ट्रियों के साइलेंसर, इनके अंदर भी इन्वेंशन कराने को कहो, उनका मेजरमेंट लिया करो, आज कितना प्रदूषण कर रहे हैं, कल कितना प्रदूषण कर रहे हैं, उनका मेजरमेंट करो। क्योंकि सिटी एरिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला, अगर एयर पोल्यूशन अगर कोई करता है, हवा का प्रदूषण कोई करता है, तो वो है फैक्ट्रियां। फैक्ट्रियों में से बहुत घातक वायु निकलते रहते हैं। उनके साइलेंसर, मतलब उनकी जो बड़ी बड़ी चिमनियां होती है जिससे धुआं निकलता है, उनके चिमनियों के ऊपर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। कंपनियों के ऊपर भी कानून बनाना स्टार्ट कर दो, जिस तरीके से किसानों को पकड़ रहे हैं। तो आप, हमने तो कभी सुना ही नहीं भाई, हमें तो न्यूज में आता ही नहीं भाई फैक्ट्रियों से प्रदूषण बढ़ रहा है। अभी तो सिर्फ पराली 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 का ही कीर्तन चल रहा है। तो न्यूज वालों, कान खोल के सुन लो, हम बेवकूफ नहीं है। आप अगर खेती को खेती का दर्जा नहीं दे रहे दिल्ली के अंदर, तो इंडस्ट्री को भी दर्जा नहीं देना चाहिए, इंडस्ट्री को भी बाहर खदेड़ दो अगर दिल्ली को बचाना चाहते हो। दिल्ली का ही मामला नहीं है, बाहर भी फैलता जा रहा है। अभी MP तक आ गया है कानून, अभी अगले साल महाराष्ट्र में भी बन जाएगा। महाराष्ट्र में भी पराली जलाने पर का वहां पे एक पैसे वसूल किए जाएंगे और उनको रोका जाएगा। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से सभी किसानों को रोका जा रहा है। इसका एक ही कारण है, अगर यहाँ का किसान खेती का दर्जा नहीं है तो उसको खेती करने में इतना मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ बहुत सारे किसान है, दिल्ली के किसान, उन्होंने ये चीज बताई। तो भाई इनको खेती करना इतना मुश्किल होता जा रहा है कि ये कुछ ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनको आखिर इनको ये बेचकर, इन्हीं को बेचकर चला जाना पड़ेगा और वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया ही रहेगा। तो भाई जो सच है सच कहो, जो झूठ है वो झूठ कहो। हम भाई पूरे साल में एक ही बार पराली जलाते हैं, और एक बार का कीमत आप हमारे, एक बार का लांछन आप हमेशा 12 महीने तक लगाते हो, ये गलत बात है। तो आज की खास बात में हम क्या करेंगे कि ये जो पराली है, इस पराली के ऊपर कुछ किया जा सकता है या नहीं देखेंगे। तो भाई टेम्परेचर होता है कम, टेम्परेचर बहुत कम होता है जब पराली, जब अभी ठंड के मौसम में पराली होता है, तो भाई 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर ना ही कोई बैक्टीरिया अच्छे से पनप सकता है ना बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से उसका जो भी एक क्या कहते हैं, उसका एक विल्लेवाट लगाने के लिए हम जो भी एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने वाले डिकम्पोज करने के लिए, वो भी ज्यादा अच्छी तरीके से स्पीड वाला रास्ता नहीं है। तो भाई आप ही ऐसा एक करा लो कि पराली इकट्ठा करने के लिए आप खुद आओ, खेत के अंदर लेके जाओ, हमें कोई देना लेना देना नहीं, हमें सिर्फ खेत साफ होने से मतलब है। और हाँ, पराली से आप बोलते हो ना इतना फायदा है वो फायदा है, आप ही फर्टिलाइजर बनाकर बेच दो, हमारे खेत से उठा कर लेके जाओ। इतना फायदा है उतना फायदा है तो आप करो भाई, हमें नहीं करना है। तो ये बात समझ जाओ। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई पराली से बहुत फायदा है, तो आप लेके जाइए, इसका फर्टिलाइजर बनाकर हमें वापस भेजिएगा। यही एक सही रास्ता है, क्योंकि हर एक किसान इसका फर्टिलाइजर नहीं बना सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा, उसमें कॉस्टिंग लगता है, पहले ही उसकी जीने की लागत नहीं निकल रही है, ये फर्टिलाइजर कहाँ से बनाएगा, ये वाला चीज है। तो इसीलिए ये जो पराली जलाने का जो सिस्टम है दिल्ली के अंदर, ये जो कानून है, इसके संदर्भ में आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इंडस्ट्रियल एरिया को छूट दे दी जा रही है? उनकी जो, जैसे कि कार के अंदर मारुति हो गया, टाटा हो गया, जो भी एक अलग अलग कंपनियां हो गई, उनके ऊपर बंधन डाले गए कि भाई आप BS6 लाओ, वो BS6 टू फेज लाओ, इतना जल्दी जल्दी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ इन कंपनियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? अगर होंगे तो उनके बारे में चर्चा करो, ना कि किसानों के पराली के ऊपर बार बार ये न्यूज चलाकर हमारा दिमाग खराब मत करो। तो आज का ये वीडियो के अंदर आपको कुछ भी सच लगता है कि भाई ये बातें कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि एक फर्टिलाइजर हो गए, फर्टिलाइजर के बारे में तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे कि एक राजा होता है, उस राजा ने क्या किया, अपने जितने भी प्रजा है, प्रजा में से जितने भी चोर है उनको बुलवा लिया, और चोरों को कह दिया भाई खुली छूट है, तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, तुमको जितना लूटना है लूट लो।
उसी तरीके से अभी फर्टिलाइजर कंपनियां और पेस्टिसाइड कंपनियां, मतलब अभी तक बायो वाली कंपनियां ही थी, पहले बायो वाली छोटी छोटी कंपनियां ही कालाबाजारी करती थी। अब भाई मल्टीनेशनल कंपनियों के भी रिजल्ट नहीं रहे, दवाइयों के अंदर वो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो पावरफुल नहीं रहा पहले जैसा। तो इनके ऊपर जो भी एक दबाव था वो खुल गया है, क्योंकि राजा ने प्रजा को बता दिया लूटो भाई लूटो। इसका अर्थ यही निकलता है गवर्नमेंट का क्वालिटी कंट्रोल वाला सिस्टम इन पेस्टिसाइड के ऊपर क्या कर रहा है। बहुत सारे वीडियोस बाहर निकल के आ रहे हैं, एक बार उस कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है और एक ही महीने के बाद फिर से उसका लाइसेंस चालू किया जाता है। बहुत सारे वीडियो है, आप फेसबुक के ऊपर आप चाहो तो भाई मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाले ये अगर पैसा लेकर छूट दे रहे हैं और समाज का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो, तो भाई यही वाला चीज हो गया ना, राजा ने चोरों को छूट दी गई है। तो ये वाला चीज है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करे ना करे, लाइक करो ना करो, लेकिन आपको इन संदर्भ में क्या लग रहा है, आपके भी विचार होंगे, आपको भी कुछ पॉइंट्स पता होंगे कि हाँ भाई इससे भी एक और पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे भी गड़बड़ हो रहा है। तो वो सभी पॉइंट आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख देना, जिससे हमें पता चले। बचने का रास्ता यही है भाई, अगर हमें समस्या ही पता ना चले। भाई हाँ, वो बोल रहे पराली के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हाँ भाई पराली के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, यार ऐसा नहीं है। 12 महीने थोड़ी हमारा पराली जलता है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये बात अच्छे से समझ गए, तो ये सभी चीजें क्या हो रही है इनको आप अच्छे से समझेंगे, और ये चीजें क्या हो रही समझेंगे तो इससे बच पाओगे। बचना है तो समझना पड़ेगा, तो इसीलिए कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।